नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक नया नोटिस सामने आया है और इस नोटिस को मैं आपको बताऊंगा। और इस नोटिस को जब आप पढ़ेंगे तो चाहे आप संगीत शिक्षक के लिए 9th-10th में अप्लाई कर रहे हैं या 11th-12th में अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये इफेक्ट करेगा। इस नोटिस में दो प्रमुख बातें हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। क्या प्रमुख बातें हैं? कल का ये नोटिस है। कल जो आपको पता है कि जीएडी की बैठक थी और उस बैठक के बाद ये नोटिस जारी किया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 4 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गई है। जो रोस्टर इन्होंने पहले था, अब वो रोस्टर खारिज हो रखा है, क्योंकि पहले तो 40-50 हज़ार वैकेंसी आ रही थी, अब वो 20 हज़ार के आसपास सिमट रही है। और उस वजह से मुझे लग रहा है कि फिर से जो ये पता लगाना होता है कि एक जिले में कितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में कितनी रिक्तियां हैं विषय हर विषय के संबंध में, उसके लिए ये दो है भेजा गया है शिक्षा विभाग द्वारा। अब इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं उसको जरा पे हम फोकस करेंगे और हम फोकस करेंगे 9वीं और 10वीं में। सबसे पहले 9वीं और 10वीं के बारे में बात करता हूं, इसको जरा फोकस करेंगे आप लोग। और यहां पे आएंगे संगीत के विषय में क्या लिखा गया है। सवाल यह है कि किस विषय के होने पर दूसरा पद आवश्यक में नहीं भरना है, ये सवाल है। इसका जवाब क्या दिया है शिक्षा विभाग में? जवाब दिया है, तीसरे नंबर में फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि संगीत, ललित कला, नृत्य, इन तीनों में से मात्र एक पद ही आवंटन होगा। मतलब 9वीं 10वीं में किसी विद्यालय में अगर संगीत के शिक्षक हैं, ललित कला के शिक्षक हैं, नृत्य के शिक्षक हैं, तो उस स्थिति में एक ही पद जो है आवंटन करना है। यदि संगीत का शिक्षक है तो ललित कला या नृत्य के शिक्षकों की आवश्यकता नहीं भरी जाएगी। नोट, संगीत के पद केवल राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। ठीक है। अब इससे एक बात आपको यहां पे तो समझ में आ रही है कि 9वीं 10वीं में अगर संगीत का पद है तो उस संबंध में नृत्य और ललित कला के पद नहीं फिल किए जाएंगे। तो इसके लिए समझिए कि चलिए अगर पहले से है संगीत का पद तो फिल नहीं किया जाएगा। यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको क्या समझ में आ रही है कि इन तीनों में से मात्र एक ही पद आवंटन होंगे। या तो नृत्य का शिक्षक रहेगा, ललित कला का शिक्षक रहेगा, या संगीत का शिक्षक रहेगा। ये 9वीं 10वीं की बात है। 9वीं 10वीं की जो बात है वो 11वीं 12वीं में भी इफेक्ट कर रही है। मैं आपको और दिखाता हूं। अब 11वीं 12वीं का जवाब के लिए क्या है, इसको सुनिएगा। इस 11वीं 12वीं के जवाब में पॉइंट नंबर 5, इसमें आप फोकस कीजिए। इसमें क्या कह रहा है? संगीत, प्रति विद्यालय मात्र एक पद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक संगीत में से कोई एक। यदि विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर 9 से 10 पर संगीत शिक्षक पद हैं तो उच्च माध्यमिक में 11 से 12 में संगीत शिक्षक का पद नहीं दिया जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है, जरा इसको सुनिएगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर 9वीं और 10वीं में संगीत के पद हैं तो 11वीं और 12वीं में संगीत के पद नहीं भरे जाएंगे। दोनों में से कोई एक ही पद स्थापन होगा। या तो 11-12 के अगर शिक्षक हैं तो 9वीं और 10वीं के शिक्षक नहीं वहां पे दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं के शिक्षक है संगीत के लिए तो 11वीं और 12वीं के शिक्षक नहीं दिए जाएंगे। या कोई शिक्षक है ही नहीं तो सिर्फ एक ही शिक्षक दिए जाएंगे, या तो 9वीं 10वीं के स्तर पे या 11वीं 12वीं के स्तर पे। तो इससे क्या होता है? इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो संगीत की जो वैकेंसी है इस मामले में कम होने वाली है। और भी कई सारे विषयों के बारे में इसने ऐसे ही स्पष्ट करके लिखा गया है। अब मुझे एक बात आप लोग बताइए कि क्या ये पहले भी जो रोस्टर बनते थे इसी हिसाब से बनाए जाते थे कि क्या एक विद्यालय में एक ही स्तर पे शिक्षक रहेगा, या अब ये नियम लागू कर दिया गया कि अगर 9वीं 10वीं का है तो 11वीं 12वीं का नहीं होगा, 11वीं 12वीं का है उस विद्यालय में तो 9वीं 10वीं का नहीं होगा। एक बात समझने की आवश्यकता है कि आप लोग ये मत समझना कि टीजीटी में वैकेंसी नहीं आएगी या पीजीटी में वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी दोनों में आएंगी, लेकिन पद पे इफेक्ट पड़ेगा। जिस विद्यालय में टीजीटी के टीचर हैं उस विद्यालय में संगीत के लिए पीजीटी के टीचर नहीं आएंगे। जिस विद्यालय में पीजीटी के शिक्षक हैं उस विद्यालय में संगीत के लिए टीजीटी के शिक्षक नहीं आएंगे। ओवरऑल जब वैकेंसी जब पूरा आएगा तो उसमें दोनों के पद रहेंगे, टीजीटी भी रहेगा, पीजीटी भी रहेगा। लेकिन अब विद्यालय स्तर से चूंकि ये लगा दिया गया है कि इसी प्रकार से आपको डेटा अपलोड करना है, इसी प्रकार से आप रोस्टर आगे बनेगा,
तो आप इसमें स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संगीत के पद अब कम हो जाएंगे। मुझे एक बात आप लोग कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा कि क्या पहले भी ऐसे ही रोस्टर बनता था? देखिए, अगर पहले भी ऐसे ही बनता था तब तो ठीक है, लेकिन पहले अगर ऐसे नहीं बनता था, इस बार ये रोक लगा दिया गया है, तो फिर तो समस्या की बात है और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको संगीत के पद जो है कम देखने के लिए मिले। जो बातें क्लियर है वो मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं दूसरे के जैसे छिपाता हूं नहीं। मेरे लिए बहुत आसान होता है कि आके बोल देना कि बहुत पद आएंगे। अब एक और मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। उस वीडियो में आप देखना, मैंने स्पष्ट रूप से ये बताया था कि टीआरई 4 के लिए कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें संगीत की पद नहीं है। 9th का भी, 10th का भी बताया था और 11th 12th का भी बताया था। हमने टीजीटी के लिए बताया था और पीजीटी के लिए बताया था। उस वीडियो को भी आप देखिएगा। इस हिसाब से भी अगर ये करें तो पदे बहुत हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 20,000 में ही सीमित रखेंगे, सारा पद तो दे नहीं देंगे। उसमें मैंने बताया था कि लमसम मिनिमम अगर भी देखिए 2-2.5 हजार पद खाली है दोनों को मिलाकर, लेकिन वो इतना पद तो खाली संगीत में देंगे नहीं, क्योंकि वो 20,000 का इन्होंने दे रखा है कि 20,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी, हो सकता है 25,000 हो जाए। तो ये जो नियम निकला है, 5वां पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ये एक महत्वपूर्ण नियम है जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि अगर ये पहले ना हो रहा हो, इस बार ही ये लागू किया गया हो, तो संगीत की वैकेंसी इस बार आपको कम देखने के लिए मिलेगी। और जब संगीत की वैकेंसी कम देखने के लिए मिलेगी तो कंपटीशन बहुत होगा। पहले से ही विद्यार्थी हैं, इस बार के ही विद्यार्थी बहुत हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए और देखते हैं इस पे और क्या होता है। बाकी आप लोग का जो विचार है वो कमेंट करके बताइए।